नमस्कार। कभी कभी ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए एक अजीब सा एहसास होता है ना? जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। लगता तो है कि हम असली लोगों से ही बात कर रहे हैं, पर शायद शायद सच्चाई कुछ और ही है। तो चलिए, आज इसी अजीब से एहसास की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इस डेड इंटरनेट थ्योरी को। अच्छा, कभी गौर किया है? YouTube के कमेंट्स हों या एक्स पर मिलने वाले जवाब, सब के सब एक जैसे ही नहीं लगते। वही घिसे-पिटे जुमले, वही गुस्से वाले इमोजीज और लगभग एक ही तरह के विचार। ऐसा लगता है मानो सब एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हों, और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, आज का इंटरनेट एक घोस्ट टाउन यानी एक भुताहा शहर जैसा है। बाहर से देखने पर तो खूब चहल पहल दिखती है, लेकिन असल में वहाँ असली इंसानी मौजूदगी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। हमें महसूस तो यही होता है कि हम असली लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पर क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक छलावा हो? इस थियरी का असली और थोड़ा डरावना सच ये है कि ये जुड़ाव असली इंसानों ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है। तो फिर इस भूतहा शहर के पीछे आखिर है कौन? जवाब है बॉट्स। हम अब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंटरनेट पर ज्यादातर बातचीत इंसानों के बीच नहीं बल्कि बॉट्स के बीच ही हो रही है। और सुनिए, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 तक, मतलब बस कुछ ही सालों में, इंटरनेट पर ज्यादातर ट्रैफिक हम इंसानों का नहीं बल्कि ऑटोमेटेड एजेंट्स यानी बॉट्स का होगा। साफ साफ मतलब ये है कि इंटरनेट पर हमारी आवाजें कम और मशीनों का शोर ज्यादा होने वाला है। तो ये होता कैसे है? इसे कहते हैं सिंथेटिक सोशल प्रूफ। मतलब बॉट्स कंटेंट बनाते हैं, दूसरे बॉट्स उसे लाइक करते हैं और बाकी बचे बॉट्स कमेंट्स में आके बहस करते हैं। इससे एक झूठा माहौल बन जाता है कि कोई चीज़ बहुत पॉपुलर है या ज़्यादातर लोग एक ही बात पर सहमत हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? हम लोग इस पूरे खेल में बस दर्शक बनकर रह गए हैं, एक बहुत बड़े डिजिटल इको चेंबर में बैठे हुए, जहां हमें सिर्फ वही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो मशीनें हमें सुनाना चाहती हैं। अब देखिए, इसका एक और खतरनाक पहलू है, एक टेक्निकल संकट। जब एआई सिस्टम्स असली इंसानी डेटा से सीखने के बजाय एक दूसरे के बनाए कंटेंट से ही सीखना शुरू कर देते हैं, तो इंटरनेट की क्वालिटी तेजी से गिरने लगती है। इसे इंफॉर्मेशन इनब्रीडिंग का चक्र भी कह सकते हैं। समझिए ये कैसे काम करता है। पहला, एक एआई नया कंटेंट बनाता है। दूसरा, कोई और एआई उसी नकली एआई जनरेटेड कंटेंट से सीखता है। धीरे धीरे जानकारी का जो असली मतलब है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो सब खत्म होने लगता है और ये साइकिल बार बार चलता रहता है, जिससे क्वालिटी और भी ज्यादा गिरती जाती है। और आखिर में हमारे हाथ क्या लगता है? बिना किसी कॉन्टेक्स्ट या गहराई के सिर्फ हाई एंगेजमेंट कचरा। मतलब ऐसा कंटेंट जो ध्यान तो खींचता है, पर उसमें ना कोई दम होता है, ना कोई सच्चाई। तो सवाल यह है कि क्या इसका कोई हल नहीं? बिल्कुल है। अब हम प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें और आपको एक डिजिटल जासूस बनना होगा और असली ह्यूमन सिग्नेचर यानी इंसानी छाप को पहचानना सीखना होगा। एआई से बने कंटेंट को पकड़ने के 3 आसान चेक हैं। पहला है हेलुसिनेशन चेक। यहाँ एआई पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसी बातें बोलता है जो सरासर झूठ हैं। दूसरा है इमोशनल फ्लैटलाइन चेक, जहां भावनाएं बहुत ही जेनेरिक या नकली सी लगती हैं। और तीसरा है रेपिटेशन पैटर्न चेक, जहां एक ही तरह के शब्द या वाक्य बार बार इस्तेमाल होते हैं। तो फर्क कैसे करें? देखिए, एआई का एक फिंगरप्रिंट होता है, गलत तथ्य, बनावटी भावनाएं और बार बार दोहराए जाने वाले वाक्य। दूसरी तरफ असली इंसानी छाप, उसमें आपको मिलेंगे एकदम पक्के और वेरीफाई किए जा सकने वाले डिटेल्स। इमोशंस में एक गहराई होगी और हाँ, भाषा की छोटी मोटी गलतियां या स्लैंग का इस्तेमाल। यही चीजें तो उसे असली बनाती हैं ना। तो अब आगे क्या करना है? अब हमें बस यूं ही स्क्रॉल नहीं करते रहना है, बल्कि सोच समझकर एक कॉन्शियस स्क्रॉल करना है। हमें खुद चुनना होगा कि इस इंसान मुक्त होते इंटरनेट में किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। इंटरनेट मरा नहीं है, पर वो इंसान मुक्त होता जा रहा है। इंटरनेट अभी भी है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो बदल रहा है। उसमें अब इंसानी एहसास कम और मशीनी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। तो अगली बार जब भी ऑनलाइन कुछ भी ऑनलाइन पढ़ें या देखें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये किसी ने महसूस करके बनाया है या फिर ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है? इसका जवाब ही तय करेगा कि हम इस नए इंटरनेट को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं।